आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लुक एट द डायग्राम। डायग्राम की साइड देखिए। टू लाइंस L1 एंड L2 आर शोन। डायग्राम में दो लाइंस दिखाई गई हैं, L1 एंड L2। बोथ द लाइंस पास थ्रू पॉइंट P। दोनों लाइंस किस पॉइंट के थ्रू पास करती हैं? P पॉइंट से। ठीक है, L1 जो लाइन है वो भी P पॉइंट से पास कर रही है और L2 जो लाइन है वो भी P पॉइंट से पास कर रही है। वी से L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P। इसलिए हम कहते हैं कि L1 और L2 लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं P पॉइंट पे। If two lines have one common point, they are called intersecting lines. ये intersecting lines की डेफिनेशन है कि अगर दो लाइंस के पास एक कॉमन पॉइंट हो तो वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो L1 और L2 के पास यहां नजर आ रहा है ना आपको कि कॉमन पॉइंट क्या है? P पॉइंट। सो L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। Okay. There are some examples for pair of intersecting lines. यहां कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं किसके लिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, टू एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक। ये आपके पास एक नोटबुक है, ये एडजेसेंट एज है, ये वाली और ये वाली। इस एज को हमने आगे बढ़ाया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और इस एज को हमने आगे बढ़ाया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। लाइंस को हमने नेम दे दिया L1 एंड L2। तो ये दोनों लाइंस के पास ये कॉमन पॉइंट है, P ही नेम दे दिया हमने। सो इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। सो दिस इज द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट टू एग्जांपल पे आइए। द लेटर X ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का हमने लेटर लिया है क्या? X। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। इनका कॉमन पॉइंट क्या है? ये, इसको हमने P नेम दे दिया। सो दोनों लाइंस के पास एक कॉमन पॉइंट है क्या? P। सो दिस इज ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्रॉसिंग रोड्स हैं कुछ इस तरीके से, ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इनका क्या है? कॉमन पॉइंट। सो दिस इज पॉइंट P, हमने नेम दे दिया। सो ये भी क्या है? एक पेयर है किसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। टू दिस पार्ट पे आते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर। एक पेपर की शीट लो कुछ ऐसी। मेक टू फोल्ड्स एंड क्रीज देम। उसके दो फोल्ड कीजिए। टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके दो फोल्ड कीजिए, किस लिए? टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये हमने दो फोल्ड किए इस पेपर के, किस लिए? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रेजेंट करने के लिए, या फिर एक पेयर प्रेजेंट करने के लिए। किसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इस लाइन को हमने नाम दे दिया क्या? L1, और इस लाइन को नाम दे दिया L2। एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ठीक है, ओके। आगे उसने क्या पूछा है पार्ट ए में? कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। क्या दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नो, टू लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। दो लाइंस जो हैं वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज लाइंस आर ऑलवेज स्ट्रेट।
लाइंस हमेशा क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि ये दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दिस वन, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, L1 L2, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो क्योंकि लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, इसलिए वो एक सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। आगे उसने क्या बोला है, कैन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट? यस, मोर देन टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। देखो एग्जांपल के लिए, एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया L1 लाइन को, इसको L2, इसको L3। तो ये इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक एग्जांपल और देख लो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4। हमने नाम दे दिया लाइंस को और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये, इसको नाम दे दिया हमने P, इसको भी P, यहां पे भी दे सकते हैं P, ठीक है। तो दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। यस, मोर देन टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, ठीक है।